Hi everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome to the revision batch of class 10th SST. आज हम करेंगे क्लास 10 की सोशल साइंस SST जो भी आप कहते हो उसकी इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको क्लास 10 की SST सोशल साइंस पढ़नी है तो मैंने फुल चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। चैनल का नाम है सिमरन सहानी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है क्लास 10 की SST के। देन क्लास 10 इंग्लिश के अगर आपको सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं तो उसके प्लेलिस्ट गिवन है, यू कैन गो एंड स्टडी इंग्लिश ऑल्सो। और अगर आपको साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हर एक चैप्टर के तो उसकी भी एक प्लेलिस्ट है क्लास 10 साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो आप जाके प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। ओके, एंड इफ यू वांट द नोट्स, क्वेश्चन आंसर, समरी, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस, SST के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स, ठीक है, डेट एंड इवेंट्स, तो वो सब आपको मिलेगा मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे। बहुत सारे स्टडी मटेरियल है मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, गो एंड चेक इट आउट इफ़ यू यूज़ इंस्टाग्राम। बस मेरी आईडी पे जाना, हाईलाइट सेक्शन में चेक करना 10th SST, 10th इंग्लिश, 10th साइंस एंड यू विल गेट ऑल द स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो जाओ जाके आप सारा स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हो। एंड आज हम करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आज हम करेंगे चैप्टर 1 डेवलपमेंट जो है इकोनॉमिक्स का, उसके मॉडर्न क्वेश्चन। चैप्टर पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में से जाके पहले चैप्टर पढ़ो। 20-25 मिनट में मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया बहुत ही ज़्यादा क्लियर वे में। तो आप पहले चैप्टर पढ़ लो और फिर इन मॉडर्न क्वेश्चंस को करना एंड देन योर 80% ऑफ द चैप्टर वुड बी कंप्लीटेड। फिर जो बाकी का 20% बचेगा वो हम सेकेंड रिविजन बैच में कवर कर लेंगे, या फिर आपके जो टीचर के नोट्स है, आपके पास कोई रिफ्रेशर है, कोई गाइड है, तो उसमें से जब तुम मॉडर्न क्वेश्चंस को रीड करोगे तो योर वर्क वुड बी डन। ठीक है, यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड प्री बोर्ड्स में इन क्वेश्चंस के आने के लाइक 200% चांसेस है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो लेट्स सी, हम यहाँ पे 10 1 मार्कर्स करेंगे, देन वी विल डू 5 शॉर्ट आंसर्स एंड 2 लॉन्ग आंसर्स। एंड लॉन्ग आंसर्स बहुत ही डिफरेंट फॉर्मेट के हैं जैसे अब की बार आपके एग्जाम में आएंगे। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम की डेफिनेशन, इट्स फॉर्मूला, इट्स डिफरेंट नेम्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। MCQ फॉर्मेट आपका आ गया है आपकी बार क्लास 10 स्टूडेंट्स, तो अलग अलग तरीके से आपको MCQ पे पर कैपिटा इनकम पे क्वेश्चन आएंगे, तो मेक पर कैपिटा इनकम कंसेप्ट वेरी क्लियर। तो इनकम पर पर्सन, एनीथिंग यू कैन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of our neighboring country have both बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ऐसी कौन सी हमारी नेबर कंट्री है जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है? क्या पाकिस्तान है, भूटान है, चाइना है, नेपाल है? नो, इट्स श्रीलंका। श्रीलंका में हमने जैसे पावर शेयरिंग चैप्टर में पढ़ा कि वॉर हुआ, सिविल वॉर हुआ, सिनाला एंड जो हमारी दूसरी कम्युनिटी है LTTE वाले, उनमें बहुत फाइट्स चली, बट फिर भी क्या हुआ, इनके जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उस पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं आया। द कंट्री इज़ हैविंग अ वेरी गुड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू कैलकुलेट द पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री। तो पर कैपिटा इनकम पे क्वेश्चन आएंगे, आई टोल्ड यू। तो नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन करेंगे हम, तो हमारी पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। माइट बी पॉसिबल आपको एक न्यूमेरिकल शो रखा होगा, लाइक डिवाइड करके आपको पूरा दिखा रखा होगा और MCQ में 4 ऑप्शंस दिए होंगे एंड आपको सही ऑप्शन पे टिक करना होगा खुद से कैलकुलेशन करके। तो इस टाइप के सम्स भी आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द लोएस्ट। ठीक है, तो केरला में है। नाउ व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? मोर्टेलिटी मतलब क्या होता है? डेथ। ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो होता है कि, चलो आगे पढ़ाती हूँ, मैंने आगे लिखा हुआ है, What was the most important attribute for comparing development of a country? अब देखो, अगर किसी कंट्री का डेवलपमेंट नापना है, हमें कंपेयर करना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा है? पर कैपिटा इनकम। ठीक है, बट सिर्फ पर कैपिटा इनकम नहीं, आजकल हम और भी काफ़ी सारे कंसेप्ट्स को देखते हैं, ध्यान में रखते हैं। वो कौन कौन से हैं? एजुकेशन लेवल, हेल्थ केयर, सोशल स्टेटस ऑफ द पीपल, ये सब चीज़ों को भी आजकल ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is अंडर एम्प्लॉयमेंट? अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, ये सब आपको याद रखना है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? When people are working less than what they are capable of, यानी कि अगर किसी इंजीनियर से हम खेत में काम करा रहे हैं तो वो होगा अंडर एम्प्लॉयमेंट। दैट उसकी कैपेबिलिटी है, दे कैन मेक अ सॉफ्टवेयर और लाइक एनीथिंग एल्स दे कैन डू, बट दे आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बिकॉज ऑफ द लो लेवल ऑफ जॉब्स इन द कंट्री। ठीक है, तो अगर हम वो काम कर रहे हैं जो हमारे से लो है, मतलब कि जो इससे बेटर हम काम कर सकते हैं, तो उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मीन्स। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मतलब क्या होता है कि एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ मतलब कितनी होगी लोगों की। तो एक टाइम था इंडिया में व्हेन इट वाज ओनली 32
जब अंग्रेज़ थे हमारे यहाँ, ब्रिटिश थे उनके जाने के बाद, बट नाउ अब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है अब अच्छा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की HDI रैंक क्या है वर्ल्ड के अंदर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक आपकी बुक में बहुत पुरानी लिखी होगी, मैंने गूगल सर्च करके बिल्कुल 2019 की करेक्ट लिखी है, और वो क्या है 129 नंबर पे है। हम कौन से नंबर पे है, 129। अगर 2020 की रिपोर्ट आ जाती है हमारे, वैसे मुझे नहीं लगता आएगी, अगर हमारे बोर्ड एग्जाम से पहले, तो आप एक और बार गूगल क्रोम पे सर्च करना, इधर आई विल टेल यू, और बिल्कुल करेक्ट वाली आप लर्न करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लिटरेसी रेट? लिटरेसी रेट यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। लुक, ये जोग्राफिकल टर्म्स है, साइकोलॉजी सॉरी ये हमारे सोशलॉजी अगर आपने आगे ली उसमें भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, मोर्टिलिटी रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट, इनफैक्ट मोर्टिलिटी रेट, ये सब आपको अभी से क्लियर कर लो और आगे तक बहुत काम आएंगे, और ये MCQ में बहुत घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, तो लर्न देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कॉमन डेवलपमेंट गोल अमंग पीपल। एक ऐसा कॉमन डेवलपमेंट गोल जो हर कोई चाहता है, तो दैट इज़ इनकम। देखो सबको पैसा चाहिए, सबको चाहिए पैसा, ओके, लाइक एजुकेशन है, माइट बी पॉसिबल, देयर आर सम पीपल जिनको एजुकेशन नहीं भी मिल रही, दे आर हैप्पी, और जिनको मतलब स्कूलिंग नहीं मिली दे आर हैप्पी, बट येस इनकम हर एक को चाहिए होती है, ठीक है, इनकम होगी तभी तो खाना खा सकते हैं वो लोग, तो इनकम इज़ द कॉमन डेवलपमेंट गोल फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। अब इनफैक्ट मोर्टिलिटी रेट क्या था कि जो बच्चे हैं अगर 1 साल से पहले मर जाते हैं उसको कैलकुलेट करा जाता है, उसको कहते हैं हम इनफैक्ट मोर्टिलिटी रेट, यानी कि एक जगह पे कितने बच्चे 1 ईयर के होने से पहले ही मर जाते हैं उसको बोला जाता है इनफैक्ट मोर्टिलिटी रेट। इंग्लिश में इसकी जो डेफिनेशन है यू हैव टू लर्न, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनफैक्ट मोर्टिलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट सब कुछ पिन कर दूंगी, सो दैट यू कैन लर्न इट, और यू कैन टेक इट फ्रॉम द इंस्टाग्राम नोट्स। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द शॉर्ट आंसर्स। आंसर तुम्हें इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी मिल जाएगा। तो फर्स्ट इज व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाई इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, हम दोनों ही फॉर्मेट में करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हम ऐसी यूज़ करें कि जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है उसकी जो यूज़ उसको कोई इफेक्ट ना करें, लाइक वॉट एवर वी आर यूजिंग इट डजंट इफेक्ट द डिमांड और द यूजेज ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एवरेज इनकम। एवरेज इनकम का अदर नेम होता है पर कैपिटा इनकम ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 कॉमन डेवलपमेंट गोल्स ऑफ पीपल। अब 2 कॉमन डेवलपमेंट गोल्स कौन से है, यू कैन राइट एनीवन, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, यू कैन लर्न इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच एक्ट राइट टू वर्क वॉज इम्प्लीमेंटेड। तो नरेगा मनरेगा को इनसे राइट टू वर्क वॉज इम्प्लीमेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसाइड्स इनकम व्हाट आर द 6 अदर थिंग्स पीपल में लुक फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो वो सारे हेल्थ, एजुकेशन, स्कूलिंग एंड सोशल स्टेटस, ठीक है, वो सब आपको यहाँ पे लिखने हैं, एंड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्ड आंसर डाल दिया है। नाउ लेट्स सी 2 लॉन्ग आंसर्स, एंड लॉन्ग आंसर्स का फॉर्मेट आप 2020 के बच्चों के लिए, 21 के बच्चों के लिए बदल गया है। क्यों बदल गया है, ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसे क्वेश्चन हो जिनमें आप अपने आप से बना के लिखो, बिकॉज थोड़ी आपकी जो नॉलेज है उसको और इंक्रीज़ करे, तुम्हारी राइटिंग स्किल इंक्रीज़ हो उसके लिए। तो यहाँ तुम्हें ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डू यू अग्री, टेल व्हाट डू यू थिंक, चैप्टर से मिलता जुलता ही लिखना होता है, बट थोड़ा बहुत अपने से एंड में आप ऐड ऑन कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे बी द डिस्ट्रक्शन फॉर द अदर, डू यू अग्री। तो इसमें जैसे कि कहीं पे डैम बनता है, जैसे नर्मदा वैली प्रोजेक्ट था, तो जब डैम बना तो डैम के वाली जगह पे जो लोग रहते थे उनके घर उजाड़ दिए गए, उन्होंने नए घर भी नहीं दिए, ठीक है। तो उनके लिए तो वो डैम क्या था, उनके लिए तो वो डिस्ट्रक्शन था कि उनके घर खराब हो गए, बट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो वो एक बून भी है और एक क्या है, और एक डिस्ट्रक्शन की चीज़ भी है। तो उसको ही आपको डिटेल करके लिखना है, मैंने आंसर दे दिया, यू कैन जस्ट लर्न इट एंड राइट इट इन योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पूरी उसकी डेफिनेशन जो है यू हैव टू लर्न इट। आप वो भी लिख सकते हो जो एक कोटेशन होती है, दैट व्हाट वी आर यूजिंग टुडे वी हैव नॉट गेट इट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन। ऐसी कोटेशन भी अगर आप लिख दोगे तो इट वुड बी गुड, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ रिसोर्सेज कैन बी यूज जुडिशली, हाउ यू कैन यूज रिसोर्स जुडिशली। तो बताना भैया मैं स्कूल बाईसाइकिल पे चला जाऊँगा, मैं दिवाली पे पटाखे नहीं जलाऊँगा, और मैं इलेक्ट्रिसिटी ट्यूबलाइट बंद कर दूँगा जब मैं मतलब घर से बाहर निकलूँगा, कमरे से बाहर निकलूँगा। तो और ऐसी ऐसी चीज़ें आपको अपने पास से मेंशन करनी है, हाउ यू कैन यूज़ द रिसोर्सेज जुडिशली, ठीक है। तो विद दिस हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के कर लिए हैं। इंस्टाग्राम पे जाओगे तो सारे नोट्स मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेके रख लो।
जो इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने मैंने आंसर्स डाले हैं उनको एक्सेस करो, जितनी वर्ड लिमिट होती है मैं पेस्ट कर देती हूँ। ओके, सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। अगर आपको होल डे स्टडी टाइम टेबल चाहिए तो वो बस अभी आई विल अपलोड इट और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डल जाएगा। उस टाइम टेबल में यू विल गेट अ डिटेल्ड वे। आई नो ये सिचुएशन ऐसी हम लोगों के साथ, कुछ बच्चे हैं 10% सब में से जो अभी स्कूल जा रहे हैं, अदरवाइज वी आर हैविंग आवर ऑनलाइन क्लास, और फिर हमारे पास या तो बस सुबह का टाइम बचता है जो बच्चे सुबह उठ के पढ़ते हैं उनके लिए, और किसी के पास रात का। तो डोंट वरी, आई हैव मेड अ सोल्यूशन फॉर यू सो दैट यू कैन यूटिलाइज योर डे टाइम ऑल्सो, बिकॉज यू डोंट नो हमारे एग्जाम कब होने वाली है। सो वी हैव टू बी फुली प्रिपेयर्ड। सो जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी जब वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, कोई बच्चा बाद में देखिएगा। यू कैन वॉच द फुल डे स्टडी टाइम टेबल वीडियो, यू कैन वॉच द दिसंबर स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर द क्लास 10 स्टूडेंट विद इन अ मंथ। एक मंथ के अंदर आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो अगर तुमने उसे फॉलो करा। 20 से 25 बच्चे उसको फॉलो करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, लाइक जिनके मैंने कमेंट पढ़े और उन्होंने भी कर लिए होंगे। एंड विंटर स्टडी टेक्निक, जैसे तुम देख रहे हो मैं इतनी ठंड हो गई है आजकल, तो ठंड में पढ़ना इज़ नॉट एन ईजी वर्क, एंड बोर्ड एग्जाम की रियल प्रिपरेशन ही ठंड में होती है। तो विंटर स्टडी ट्रिक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वीडियो पेस्टेड है और उनको जाके आप देख सकते हो। SST पूरी पढ़नी गिवन है। सो जस्ट सी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स केयरफुली। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। इस चैप्टर से, किसी और चैप्टर से, साइंस के, इंग्लिश के, SST के कोई भी क्वेरी है, आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो बाय बाय, टेक केयर।